दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। इस जानकारी को आपको जानना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीक्रेट है। किसी का भी मोबाइल ख़राब होता है तो मेरे पास आता है और मात्र कुछ ऐसी सेटिंग गड़बड़ी रहती है जिसकी मदद से हम उसको ठीक कर देते हैं। तो आपके भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है या आ रहा है तो भी वीडियो को अंत तक देखिएगा। इससे आपको एक बहुत बड़ी टेक्निकल नॉलेज मिलेगी कौन से सेटिंग से नेटवर्क प्रॉब्लम ठीक होता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम जानते हैं सेटिंग के बारे में। पहला सेटिंग आपको ऊपर से स्क्रॉल करना है और काम करना है आपको एरोप्लेन मोड। इस मोड की बहुत ही खासियत होती है, यदि नेटवर्क में कुछ अचानक से वीकता आता है तो इसको आप ऑन करिएगा। ऑन करने के बाद इस तरह से एयरप्लेन मोड जो है आपका ऑन हो जाता है। इसको जब जैसे ही आप बंद करेंगे चालू करेंगे तो इस प्रकार से नो सर्विसेज इमरजेंसी कॉल आने के बाद आपके प्रॉब्लम ठीक हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी यदि आप में नो सर्विसेज या इमरजेंसी प्रॉब्लम है तो दूसरी सेटिंग आपको सेटिंग में ही आना है। एक काम कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। हो सकता है आपका सिम कार्ड डिसेबल हो गया हो, बहुत सारे कस्टमर आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। दूसरी सेटिंग, ठीक है, ध्यान से सभी सेटिंग देखिएगा। दूसरी सेटिंग आपको नेटवर्क इंटरनेट पर जाना है, कोई भी मोबाइल होगा। अब यहाँ पर सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क पर जाना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिम 1 सिम 2 जो भी दिखेगा, कुछ लोगों का यहाँ पे देखिए इनेबल सिम कार्ड है तो कुछ लोगों का डिसेबल हो जाता है। अब डिसेबल कर दिए, देखिए मेरा एक ही सिम कार्ड पकड़ रहा है, एक सिम कार्ड नहीं पकड़ रहा है। भैया मेरा सिम कार्ड नहीं पकड़ रहा है, क्या दिक्कत है? तो भैया आप सिम कार्ड मैनेजमेंट पे आइए और देखिए कि ये इनेबल है कि डिसेबल है। यदि आपका डिसेबल है तो इसको इनेबल आप चालू करिए, देखिए नेटवर्क तुरंत यहाँ पे आ गया। यही काम आपको दोनों सिम कार्ड में जिसमें प्रॉब्लम है कर लेना है। तीसरी सेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट थी जो हम आपको बता दें, जैसे कि सपोज दैट आपका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है तो आपको आना है सिम कार्ड मोबाइल नेटवर्क में, जिसमें भी नहीं पकड़ रहा है 1 2 जो भी है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्सेस पॉइंट नेम। एक्सेस पॉइंट नेम में इंपॉर्टेंट सेटिंग होती है। एक्सेस पॉइंट नेम में इस तरह से डिफ़ॉल्ट रहता है तो 3 डॉट का ऑप्शन भी यहाँ पे मिल जाता है। इस 3 डॉट पे क्लिक कर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट कर दीजिएगा। इससे यह होता है कि आपके नेटवर्क में जो भी सिस्टम में प्रॉब्लम रहती है वो ठीक हो जाता है। बस अब आखिरी सेटिंग आपको करना है, अपने फ़ोन को आपको रीस्टार्ट करना है। इसको दबाए रखिएगा और अपने फ़ोन को रीस्टार्ट कर लीजिएगा। रीस्टार्ट करने से भी प्रॉब्लम हद तक ठीक हो जाती है। इसके बाद भी यदि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, इमरजेंसी नो सर्विसेज है, तो देखिए इस कंडीशंस में आप अपना एक बार सिम कार्ड दूसरे फ़ोन में लगाकर चेक करिएगा, फ़ोन भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके बाद भी यदि नहीं आ रहा है तो आपको हम बता दें कि अब दोस्तों इतनी सेटिंग करने के बाद भी यदि आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको हम बता दें, यदि आपके पास जियो सिम कार्ड है तो आपको जियो के ऑफिस पे जाना पड़ेगा। उसी नंबर का सिम कार्ड मात्र 80 रुपये में निकल जाता है। और यदि आपके पास एयरटेल सिम कार्ड है तो उसी नंबर का सिम कार्ड मार्केट में 100 रुपये तक आसानी से निकल जाता है। और वोडाफोन आइडिया का उसी नंबर का सिम कार्ड निकल जाता है। लेकिन जिसके ID पे सिम कार्ड है वही आधार कार्ड लगेगा और उस व्यक्ति को वहाँ पर मौजूद होना पड़ेगा, जिसकी मदद से आप वही नंबर का सिम कार्ड आसानी से निकलवा सकते हैं।